प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हो? यस सर। प्रोजेक्ट का टॉपिक ये सब डिसाइड कर लिया है, क्या क्या टॉपिक रखना है? देखो, अब प्रोजेक्ट का क्लास अलॉट होगा ही, लेकिन अपना टॉपिक डिसाइड कर लो, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। तो हम बताइए क्या देख रहे थे हम लोग जावास्क्रिप्ट में? विकास बताओ, क्या देख रहे थे जावास्क्रिप्ट में? हाँ बोलो। क्विज हो रहा था ना सर। हाँ, क्विज के पहले। एक क्विज के बटन पहले इनपुट बॉक्स में कलर चेक कर रहे थे सर, जैसे ही फोकस होता है तो कलर चेंज होता है वो। ये सर। क्विज के पहले लगता है कि हम लोग इवेंट्स देख रहे थे ना जावास्क्रिप्ट में? यस। इवेंट्स ही देख रहे थे, इवेंट्स। वही इस पीडीएफ को मैं देख रहा था कि कहाँ इसमें कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं है जावास्क्रिप्ट का पीडीएफ में। इवेंट्स हो गया था। एक चीज इसमें अब छूटा हुआ है हम लोग को, विंडो हिस्ट्री। जैसे विंडो हिस्ट्री में क्या होता है कि तुम देखते हो, अगर आप वेब ब्राउजर से पेज को एक्सेस करते हो, वेब पेज को एक्सेस करते हो, किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस करते हो, तो ब्राउजर में ही फैसिलिटी रहता है बैक और फॉरवर्ड का। ठीक है, जितने वेब पेज को ओपन किए हो बैक करते जाओगे, प्रीवियस प्रीवियस वेब पेज ओपन होते रहेगा। जितना वेब पेज ओपन हुआ है हिस्ट्री, उसका हिस्ट्री बैक होते जाएगा। लेकिन वो हिस्ट्री बैक होते जाएगा किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। किसके थ्रू? ब्राउजर के थ्रू। लेकिन जो साइट सिक्योर बनता है, देखते हो नेट बैंकिंग आप करते हैं, नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हो या आईआरसीटी का या बहुत सारा उस तरह का आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो देखते हो अगर ब्राउजर के बटन से बैक करते हो तो तुम्हारा सेशन एक्सपायर कर जाता है। सेशन क्या कर जाता है? एक्सपायर कर जाता है। लेकिन उसी पे नेट बैंकिंग में यूज कर रहे हो, वहीं पे अगर बैक करना रहता है तो हर पेज पे क्या बना हुआ रहता है? बैक बटन बना रहता है, बैक बटन। और बैक बटन पे क्लिक करते हैं तो जस्ट उसका प्रीवियस वेब पेज ओपन होता है। ठीक है, ऐसा आप देखे हैं कि आप अगर वेब ब्राउजर के द्वारा बैक करोगे तो आपका सेशन क्या हो जाता है? एक्सपायर कर जाता है। जब भी बैक करना चाहिए तो उसमें बैक बटन बना हुआ रहता है, खास करके नेट बैंकिंग ये सब में रहता है, या फिर आप आईआरसीटी का अगर बात करते हैं टिकट बुकिंग का, तो उसमें रहता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विंडो हिस्ट्री। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विंडो हिस्ट्री। विंडो हिस्ट्री पढ़ो क्या है। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन बैक एंड फॉरवर्ड वेब पेज अकॉर्डिंग टू यूआरएल। ठीक है, वेब ब्राउजर के थ्रू जितने भी वेब पेज ओपन किए हुए रहते हो, यूआरएल ओपन किए हुए रहते हो, उसके हिस्ट्री में बैक जाना चाहते हो या फॉरवर्ड जाना चाहते हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? उसी को कहते हैं विंडो हिस्ट्री। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री लिस्ट। ये काम करता है हिस्ट्री लिस्ट के अनुसार काम करता है। इट मस्ट हैव टू मेथड्स। दो मेथड होता है यहाँ पे।
बैक में जाने के लिए विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक होता है, देख रहे हो तुम, ठीक है। फर्स्ट में है यहाँ पे विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, अगर इससे करोगे तो बैक चले जाओगे। विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट अगर फॉरवर्ड है तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फॉरवर्ड पेज पे जाओगे, राइट, ठीक है। कैसे याद करो, अंडू होता है और एक और कौन सा ऑप्शन होता है अंडू का, जस्ट रिवर्स, रीडो। हाँ, विंडो से ठीक है। तो वो चीज, वही चीज यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड है। अब इसमें प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे है, ठीक है। आज थोड़ा सा हम लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास से लैपटॉप से कनेक्ट होंगे, थोड़ा सा है हम दूसरे जगह। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, देखो सिंपल, इस प्रोग्राम को खुद भी लिखिएगा तो आप समझ जाइएगा। राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू इम्प्लीमेंट विंडो हिस्ट्री ऑफ वेब पेज, विंडो हिस्ट्री ऑफ वेब पेज। तो यहाँ पर दो फंक्शन बना लिया गया है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर दो फंक्शन बना लिया गया है। एक नेक्स्ट, एक मिनट देख लेते हैं, कोई वेटिंग में तो नहीं है, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो फंक्शन बनाया गया है, एक फंक्शन, एक नेक्स्ट बटन है और एक प्रीवियस बटन है, एक नेक्स्ट फंक्शन है, एक प्रीवियस फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन में कोडिंग किया गया है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, नेक्स्ट बटन पे कोडिंग किया गया है, नेक्स्ट फंक्शन में कोडिंग किया गया है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड। जब आप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, हिस्ट्री का नेक्स्ट पेज। और प्रीवियस फंक्शन को अगर आप कॉल करेंगे तो प्रीवियस फंक्शन के अंदर क्या लिखा गया है, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक लिखा गया है। ये दोनों मेथड बस अब कॉल कर देना है। यहाँ पे बटन टाइप इक्वल टू बटन, नॉर्मल बटन बना हुआ है। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे किस फंक्शन को कॉल किया गया है, प्रीवियस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है और एक प्रीवियस बटन बनाया गया है। तुम जानते हो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी लिखते हैं और बटन टैग से भी बटन क्रिएट होता है, याद रखना। आप जानते हो कि 4 तरह का बटन होता है, आप HTML में अगर पढ़े होंगे तो एक सबमिट बटन होता है, एक रीसेट बटन होता है, एक एग्जिट बटन होता है, एक सबमिट बटन होता है, एक रीसेट बटन होता है, एक नॉर्मल बटन होता है और एक इमेज बटन होता है, इमेज टाइप का। कोई बता सकता है क्या कि चारों में डिफरेंस क्या है? 4 तरह, पांचवा कोई बटन नहीं है, चार में, ये चारों में डिफरेंस क्या है? सबमिट बटन कहाँ पे यूज करोगे, नॉर्मल बटन कहाँ पे यूज करोगे, रीसेट बटन कहाँ पे यूज करोगे और इमेज बटन कहाँ पे यूज करोगे? सबमिट और रिसेट आपका फॉर्म में हो जाएगा सर। और नॉर्मल बटन आपका कोई भी मतलब फंक्शन कॉल करना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर्म पे और तो जो भी फॉर्म बनाइएगा आप, उस फॉर्म पे तो सभी बटन हो सकता है, सबमिट बटन भी हो सकता है हमारा, नॉर्मल बटन भी होगा, रीसेट बटन होगा, इमेज बटन होगा, सभी बटन तो फॉर्म पे ही बनेगा। लेकिन हम सबमिट बटन कहाँ पे यूज करेंगे? सबमिट जहाँ सर फॉर्म सबमिट करने के बाद दूसरे पेज पे मूव करना हो तो बाय डिफॉल्ट वो चला जाता है सबमिट करने के बाद सर। दूसरे, एक मिनट, दूसरे पेज पे हम नॉर्मल बटन से भी जा सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं यहाँ पे डेटा डालना होता है। अगर, एक मिनट पहले इसको समझा देते हैं। अगर आप कहते हैं कि दूसरे पेज पे जाने के लिए, तो वो तो हम नॉर्मल बटन पे भी क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबमिट बटन, हाँ तुम कुछ बोल रही थी, शिल्पी बोल रही थी, बोलो। ये सर बोल रहे थे कि जब सर्वर पे डेटा सर जब सेंड करना होता है। हाँ बिल्कुल सही, जब सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर करना रहता है तो हम उस केस में सबमिट बटन यूज करते हैं। क्लाइंट से सर्वर के पास जब डेटा को ट्रांसफर करना रहता है तब उस केस में हम लोग सबमिट बटन यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, एक ही एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। मान ली कि किसी स्टूडेंट का हम मार्कशीट बना रहे हैं, आप लोग का मान लो कि मैं मार्कशीट बना रहा हूं, तब एक मार्कशीट एंट्री फॉर्म हम बनाएंगे HTML में, आपका एक मार्कशीट एंट्री फॉर्म बनाएंगे और आप लोग ने बनाया भी है। अभी आप JSP यूज नहीं किए हो, ठीक है ना, PHP यूज किए हो, ठीक है, सर्वर साइडेड आपने नहीं अभी एक्सेस किया है। तो अब
मान लीजिए आपका रोल नंबर इंटर कर लिया, नेम इंटर कर लिया, कोर्स इंटर कर लिया, जो जो सब्जेक्ट था आपका मार्क्स इंटर कर लिए, लेकिन अब टोटल मार्क्स खुद से तो नहीं निकल जाएगा, परसेंटेज मार्क्स खुद से नहीं निकल जाएगा, ग्रेडिंग खुद से नहीं निकल जाएगा, जो रिमार्क करना है वो चीज मुझे निकालना होगा। तो मुझे वहां पे उस बटन पे क्लिक करना होगा, एक नॉर्मल बटन बनाना होगा, क्योंकि मुझे क्लाइंट साइड एरिया पे ही ऑपरेशन को अभी परफॉर्म करना है। अब वहां पे कैलकुलेट टोटल मार्क्स नाम का बटन होगा, तो कैलकुलेट जो टोटल मार्क्स है वो वहां पे नॉर्मल बटन है, वो केवल क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फाइंड ग्रेड, ठीक है, वो निकल जाएगा। ठीक है, अब फाइनली जो एक सबमिट बटन रहेगा या सेव बटन रहेगा, तो वो सबमिट नेचर का बटन होगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सर्वर पे डेटाबेस होगा, सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही डेटाबेस को सपोर्ट करता है। पीएचपी है तो माई एसक्यूएल, जेएसपी है तो ऑरेकल माई एसक्यूएल, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं, तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्वर पे डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और डेटा परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, और रीसेट बटन का तो आप काम जानते ही हैं कि जो भी फॉर्म में डेटा इंटर किए हैं उसको क्लियर करने के लिए। और इमेज टाइप का जो बटन होता है वो भी सबमिट नेचर का ही बटन होता है। बस इमेज बटन बनाने के लिए कोई बता सकता है हाउ डू यू क्रिएट इमेज बटन? इमेज बटन कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि इमेज बटन क्रिएट हो जाएगा? हाउ डू यू क्रिएट इमेज बटन? देखिए इमेज बटन कैसे बनता है वो चीज मैं बता रहा हूं आपको। इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग इमेज रख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या रख देते हैं, इमेज। अब चाहते हैं कि बटन हमारा, बटन का जो कैप्शन हो इमेज फॉर्मेट में हो। ठीक है, इमेज फॉर्मेट में मान लीजिए कि कोई कार का इमेज देना चाहते हैं बटन के रूप में, या किसी भी टाइप का इमेज देना चाहते हैं बटन के कैप्शन के रूप में देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या, इमेज, और एसआरसी कौन सा इमेज फाइल देंगे जिसका कैप्शन शो करेगा, तो वहीं पे आपको लिखना होगा, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिख दे, इमेज, वहीं पे लिखना होगा एसआरसी इक्वल टू जो भी फाइल है XYZ कार डॉट जेपीजी दे दिया, कार डॉट जेपीजी दे दिया वहां पे। और कार डॉट जेपीजी देने के बाद, कार डॉट जेपीजी देने के बाद हम लोग वहां पे उसका आप चाहिएगा कि हाइट विड्थ दे, आप चाहिएगा कि उसका हाइट विड्थ दे, तो आप वहां पर लिखिएगा हाइट 50 पिक्सल या विथ 50 पिक्सल, तो आप हाइट विड्थ दे सकते हैं, वो इमेज बटन बन गया। राइट, चलिए, तो ये प्रोग्राम को जो लिखा हुआ है पीडीएफ ऑलरेडी पूरा शेयर किया हुआ है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कराइएगा। आप वेब पेज पे जितना भी वेब ब्राउजर के द्वारा आप पेज को एक्सेस करेंगे वो प्रीवियस होते जाएगा, प्रीवियस होते जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है टाइमिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाया था। हाँ पूछिए। बाय डिफॉल्ट तो क्रोम में ऑलरेडी होता है सर, ये यूआरएल जो बार होता है उसके बगल में सर 2 एरो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता हाँ, है। किसी भी ब्राउजर में होता है, किसी भी ब्राउजर में होता है वो। मैंने तो पहले ही बोला कि वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर के बटन के थ्रू, वेब ब्राउजर के बटन के थ्रू जो वहां पे टूल बार में शो करता है उससे आप बैक जा सकते हैं और प्रीवियस नेक्स्ट भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा बटन प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपना बटन बनाकर प्रीवियस और नेक्स्ट जाना चाहते हैं, विंडो हिस्ट्री का अपना बटन बनाकर हम वेब ब्राउजर के बटन को एक्सेस नहीं करेंगे, हम अपना बटन बनाकर हम प्रीवियस यूआरएल को एक्सेस करना चाहते हैं। ओके सर, बट रियल टाइम में तो इस तरह का बटन अब कोई भी वेबसाइट में मिलता नहीं। आप अभी जो हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप देखिए वेब ब्राउजर के द्वारा अगर आप एक्सेस करेंगे, बैक करोगे तो आपका सेशन एक्सपायर कर जाएगा। या फिर आप उसका एग्जांपल क्या, आप आईआरसीटी का टिकट बुकिंग करते हैं, आप वेब ब्राउजर के द्वारा बैक जाओ, आप वेब ब्राउजर के थ्रू बैक जाइए, देखिए आपका सेशन एक्सपायर कर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ओके, यस सर।
होता है ऐसा, देखिएगा आप, चेक कीजिएगा। होता है गलती से मुझे कभी याद नहीं रहता है तो हम जहां वेब ब्राउजर के द्वारा बैक बटन पे क्लिक कर देते हैं, वो सेशन एक्सपायर कर जाता है वहीं पे। ओके। तो ये था विंडो हिस्ट्री। अब आप नेक्स्ट है टाइमिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। याद करो VB.NET में टाइमर होता था, टाइमर पे, और जावा में मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम लोग जो यूज करते थे स्लीप मेथड, मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू यूज करते थे स्लीप मेथड किसी भी थ्रेड को सस्पेंड करने के लिए। अब मान लो कि तुम प्रोग्रेस बार बना रहे हो, लॉगिन फॉर्म, जैसे सपोज लॉगिन फॉर्म बना रहे हो। अब लॉगिन फॉर्म में बना रहे हो तो यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही इंटर करोगे वहां पर प्रोग्रेस बार चलने लगना चाहिए, प्रोग्रेस बार वहां पे स्टार्ट हो जाना चाहिए, और वहां पे टाइम सेट कर देंगे 1 मिनट। जैसे ही 1 मिनट या 30 सेकेंड कंप्लीट होगा, प्रोग्रेस बार चलते रहेगा, और जैसे ही 30 सेकेंड कंप्लीट होगा, यूजर नेम पासवर्ड अगर इंटर किए हैं, अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर आपका सही है तो लॉगिन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो ओपन होगा, नहीं तो यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो बताएगा लॉगिन फेल्ड। ठीक है। और तो प्रोग्रेस बार भी अगर लॉगिन विंडो में देना चाहते हैं तो प्रोग्रेस बार जो अपने प्रोग्रेसिव वर्क को दिखाता है उसमें आपको टाइम सेट करना होगा, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लॉगिन विंडो अट्रैक्टिव लॉगिन फॉर्म आप बनाइएगा, लॉगिन फॉर्म में अच्छा इमेज दीजिएगा लॉगिन से रिलेटेड। ठीक है, वहां पे लॉक या की का फोटो दीजिएगा। ठीक है, उसमें फिर आप वहां पे एक प्रोग्रेस बार भी दिखाइएगा, चाहे वो जावा में बनाए या जिसमें बनाए। ठीक है, .NET में बनाए, ASP.NET, C#.NET, जिसमें आप बनाना चाहते हैं, प्रोग्रेस बार रहेगा नीचे में। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे यूजर नेम पासवर्ड के बाद, तो आपका वहां पे प्रोग्रेस बार स्टार्ट हो जाना चाहिए। 30 सेकेंड अगर टाइम सेट किए हैं तो 30 सेकेंड के बाद प्रोग्रेस बार जैसे ही कंप्लीट होगा, लॉगिन ऑथेंटिकेशन बता देगा कि अगर आपका लॉगिन सही है तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नहीं तो बताएगा लॉगिन फेल्ड, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। तो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट में अगर कहीं टाइमिंग सेट करना रहता है आपको, जावास्क्रिप्ट में अगर कहीं टाइमिंग सेट करना है, जावास्क्रिप्ट में अगर टाइमिंग सेट करना है तो हम लोग यहाँ पे टाइमिंग इवेंट्स यूज करते हैं। जैसे स्लाइडर बनाना है, अगर आप चाहते हो इमेज स्लाइडर है, तुम चाहोगे कि इमेज हमारा एक इमेज स्लाइडर बनाए हो। ठीक है, CSS में भी बनाया जाता है, जावास्क्रिप्ट में भी बनता है। एक 2 सेकेंड पे या फिर 5 सेकेंड पे हमारा इमेज क्या होते रहे, स्लाइड करते रहे। ठीक है, तो वहां पर भी टाइमिंग इवेंट्स यूज करना होगा। ठीक है, तो टाइमिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट पढ़ा जाए। विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड टाइमिंग इवेंट्स इन विच एनी वर्क कैन बी डन एट द स्पेसिफाइड टाइमिंग इंटरवल। किसी टाइमिंग इंटरवल पे आप वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, एक आप डेडलाइन फिक्स कर लेंगे, एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उसी टाइम में वो वर्क परफॉर्म होना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे टाइमिंग इवेंट्स यूज करना होगा। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग टाइमिंग इवेंट्स। एक सेट टाइम आउट होता है और एक सेट इंटरवल होता है। एक सेट टाइम आउट होता है और एक सेट इंटरवल होता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अब आइए दोनों के द्वारा हम लोग टाइम सेट करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी कभी कोई प्रोग्राम में मैंने यूज भी किया था। क्लॉक बनाने टाइम में, आउट किसमें? क्लॉक बनाने में। सेट टाइम आउट, it is used to execute a function after waiting the specified time in millisecond। सेट टाइम आउट में क्या होता है कि जो टाइम आप सेट कर देंगे, ठीक है, अगर 2000 मिलीसेकेंड अगर सेट किए तो 2000 मिलीसेकेंड कहने का मतलब 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वो वर्क आपका क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। देखिए सिंटेक्स क्या है, सेट टाइम आउट। सिंटेक्स देखा जाए, सेट टाइम आउट, इसमें फंक्शन का नाम दीजिएगा, जिस फंक्शन को कॉल करना रहेगा, सेट टाइम फंक्शन का नाम दीजिएगा, और यहाँ मिली सेकेंड में टाइम हम लोग पास करते हैं। एमएस में 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड। सेट इंटरवल, इट इज सिमिलर टू सेट टाइम आउट फंक्शन। ये सेट टाइम आउट फंक्शन की तरह है, बट रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन
मल्टीपल टाइम्स। सेट इंटरवल में क्या होता है कि आप चाहते हो, जैसे कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो कि 2-2 सेकंड पे हमारा वेब पेज का कलर चेंज होते रहे, 2-2 सेकंड पे हमारा वेब पेज का कलर चेंज होते रहे, ठीक है। तो 2-2 सेकंड पे हमारा कलर चेंज होते रहे, या आपने डिजिटल क्लॉक में भी देखा था, एक-एक सेकंड पे वो थी सेकंड वाला वो टाइम में ब्लिंक करते रहना चाहिए, तो हम वहां पर सेट इंटरवल यूज किए थे। सेट टाइम आउट में क्या होगा कि जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा आउट हो जाएंगे हम, एक ही बार, कहने का मतलब एक ही बार वो वर्क परफॉर्म होगा। अगर टाइम सेट कर दिए 2 सेकंड, तो 2 सेकंड वेट करेगा, 2 सेकंड के बाद वो वर्क परफॉर्म हो जाएगा, फिर से वो रिपीट नहीं करेगा। और सेट इंटरवल में क्या है, एक इंटरवल सेट कर दिया गया, उस इंटरवल पे वर्क आपका क्या होते रहेगा, परफॉर्म होते रहेगा। यही डिफरेंस है। सेट इंटरवल फंक्शन मिली सेकेंड, राइट। HTML हेड स्क्रिप्ट फंक्शन शो मैसेज, ठीक है। ऐसे ही एक सिंपल दिखाया गया है, शो मैसेज नाम का एक फंक्शन बना दिए हैं जावास्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट में मैंने क्या दे दिया, एक कोड लिख दिया, सिंपल अलर्ट वेलकम 2000, यानी 2 सेकंड के बाद एक मैसेज अलर्ट करेगा वेलकम 2 सेकंड के बाद। और फंक्शन यहां पर क्या है, शो मैसेज टू सेट इंटरवल अलर्ट वेलकम 2000, यानी 2 सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2-2 सेकेंड पे आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होते जाएगा, 2-2 सेकेंड पे आपका डायलॉग बॉक्स क्या होते जाएगा, अलर्ट बॉक्स क्या होते जाएगा, ओपन होते जाएगा। बस बड़ी टैग के अंदर 2 बटन लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक पे शो मैसेज 1 को कॉल किया गया है, जिसमें एक टाइम आउट कैप्शन दिए हैं, और दूसरा बटन बनाए हैं सेट इंटरवल, इस पे भी उस फंक्शन को मैंने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू, और एक चीज और ये भी यूज होता है, क्लियर इंटरवल और क्लियर टाइम आउट। टाइम आउट को क्लियर करना चाहते हैं या क्लियर इंटरवल को क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए, हाउ टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ। अब कहीं रिक्वायरमेंट होगा ना, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 2-2 सेकेंड पे वेब पेज का कलर चेंज होते रहना चाहिए। अब कहीं रिक्वायरमेंट आ गया कि इंटरवल को क्या करना है, स्टॉप करना है, 2-2 सेकेंड तक तो कंटिन्यूअस ऑर्डर में चलते रहेगा, लेकिन अब चाहिए कि वो इंटरवल क्या हो, स्टॉप हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए एक मेथड होता है क्लियर इंटरवल। उसके लिए एक मेथड होता है आपका क्लियर इंटरवल। दिस मेथड जैसे स्लाइडर, एक पीडीएफ में आप देखिएगा स्लाइडर भी बना हुआ है, एरे वाला जो प्रोग्राम में वीडियो प्लेयर जो मैंने बताया था, वहां पे एक स्लाइडर भी बना हुआ है। एक एक मतलब एक एक या 30-30 सेकेंड या जो भी टाइम सेट किया गया होगा, उस टाइम पे आपका इमेज क्या होते रहेगा, स्लाइड होते रहेगा। लेकिन जैसे ही माउस से ओवर कीजिएगा, जैसे ही माउस से उस स्लाइडर पे उस पिक्चर पे ले जाइएगा, तो वहीं पे रुक जाएगा। जब तक माउस आप ओवर किए हुए रहेंगे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वहां पे इंटरवल आपका क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। सेट इंटरवल वहां पे बिल्कुल ब्रेक होना चाहिए। तो उसके लिए अब मार्क्यू में याद करो ना, मार्क्यू टैग आप HTML में पढ़े होंगे। मार्क्यू टैग, जब नोटिस बोर्ड आपका कोई लेफ्ट पैनल या राइट पैनल में, वेब पेज के राइट पैनल या लेफ्ट पैनल में स्क्रॉल करता है नोटिस बोर्ड, तो जैसे ही माउस ओवर करते हैं तो वो नोटिस बोर्ड का जो भी टेक्स्ट हो वो स्टॉप हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है वहां पे। तो और जैसे ही माउस को हटा लेते हैं फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर मार्क्यू टैग में ही फैसिलिटी है। और जावास्क्रिप्ट में ही एक चीज लिखते हैं बस, कौन सा मेथड, इवेंट पे ऑन माउस ओवर पे हम लोग क्या लिख देंगे, दिस डॉट स्टॉप, स्टॉप कर देंगे, तो हमारा वो मार्क्यू के द्वारा जो स्क्रॉलिंग हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। और ऑन माउस आउट इवेंट पे क्या लिख देंगे, स्टार्ट लिख देंगे, फिर से मार्क्यू क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंटरवल के लिए अलग चीज है, इंटरवल के लिए अलग है। यहाँ पे अगर इंटरवल को आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेथड होता है क्लियर इंटरवल, वही चीज लिखा हुआ है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट, क्लियर या स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन स्पेसिफाइड इन द सेट इंटरवल मेथड। सेट इंटरवल मेथड में जिस मेथड को आपने कॉल किया है
उस इंटरवल को अगर क्लियर करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो क्लियर इंटरवल यूज करेंगे। क्लियर इंटरवल टाइम वेरिएबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक वेरिएबल ले लिया गया है जिसमें आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल। जब सेट इंटरवल यूज करोगे तो उसका एक रिफरेंस चला जाएगा आईडी वेरिएबल में। किसी भी तरह का वेरिएबल ले लो, आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल, आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल स्टार्ट 2000। स्टार्ट एक मेथड है, 2 सेकेंड पे वो स्टार्ट होते रहेगा। रेफरेंस किस में आ गया, आईडी। अब इसको क्लियर करना है तो बस कौन सा मेथड यूज करेंगे, जिस बटन पे यूज करना हो, क्लियर इंटरवल, और क्या दे दिया, आईडी। वो इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से क्लियर टाइम आउट है, क्लियर टाइम आउट। दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन स्पेसिफाइड इन द सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के द्वारा, ठीक है, जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट करता है उसको क्लियर करने के लिए। तो बस उसी तरह से क्लियर टाइम आउट टाइम वेरिएबल। तो अब मेरे पास लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है, इसके कारण इस प्रोग्राम को तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करा सकता हूं इस पे, लेकिन एक प्रोग्राम मैं नेक्स्ट क्लास में इस पे आपको बता दूंगा, विंडो हिस्ट्री वाला पे भी, विंडो हिस्ट्री वाला पे भी, और एक टाइम आउट और इंटरवल वाला पे भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, हाउ टू रिफ्रेश वेब पेज। वेब पेज को कैसे रिफ्रेश करोगे। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर एक है document.location.reload true, ठीक है। और यहाँ पर एक टाइम, आप चाहते हो कि हम 1 सेकेंड पे वेब पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, 2 सेकेंड पे वेब पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, 3 सेकेंड पे करना चाहते हैं। तो देखिए तो क्या लिखा हुआ है, सेट टाइम आउट, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्लियर टाइम आउट का। सेट टाइम आउट document.location.reload, यहाँ ट्रू, और यहाँ पे 3000, यानी 3 सेकेंड के बाद ये फंक्शन document.location.reload वेब पेज हमारा क्या होगा, 3 सेकेंड वेट करने के बाद वेब पेज हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। रिलोड कहने का मतलब, ठीक है, दोबारा वो रिफ्रेश हो जाएगा, राइट। सेट इंटरवल क्लियर करना चाहते हैं तो document.location.reload ट्रू, ठीक है। 5 से जो भी हो, 5 सेकेंड के बाद वो क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। तो ये पीडीएफ 47 पेज का था, 47 पेज का है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट आपका इतना ही पोर्शन है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट का एक बार मुझे सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। मे भी जावास्क्रिप्ट का सारा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। और बात रहा जावास्क्रिप्ट जानने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट का मैं बता देना चाहता हूँ, एक मोटा बुक ही आता है, जावास्क्रिप्ट का एक मोटा बुक ही आता है। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई एंडिंग नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप पाइथन पढ़ लिए तो पाइथन पूरा जान गए, आप जावा पढ़ लिए तो पूरा जावा पढ़ लिए। लेकिन हाँ, एक आपको बेस मिल गया, उस बेस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, उस बेस के आगे से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार मेरे पास भी सिलेबस मैं देख लूंगा कि कहीं जावास्क्रिप्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, में भी कोई प्रॉब्लम देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा सर्वर साइडेड JSP, जावा सर्वर पेज, ठीक है। अटेंडेंस हो गया शुभम या विकास, जो भी अटेंडेंस ले लीजिए। ले लिए, हो गया विकास।
यस सर, हो गया। ओके। भाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा